नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद वीके पर, जहां मैं लेकर आता हूं कंपटीशन एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह और डेली करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, एनटीपीसी हो, टेट, सीटेट या कोई अन्य एग्जाम हो। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुँच सकें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में मैं फिर से लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला कमला हैरिस, दूसरा अरुण वेंकट रमन, तीसरा मोहन वेंकट रमन, चौथा अमूल थापर। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अरुण वेंकट रमन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारतीय अमेरिकी नागरिक अरुण वेंकट रमन को अमेरिका और विदेश वाणिज्य सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अरुण वेंकट रमन अभी वाणिज्य सचिव के सलाहकार हैं। इन्हें कंपनियों को, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों पर अमेरिकी सरकार को सलाह देने का 20 साल का अनुभव हासिल है। इसी अनुभव के आधार पर इन्हें यह कार्यभार सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कुल कितने राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला लिया है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला 5 राज्यों में, दूसरा 6 राज्यों में, तीसरा 7 राज्यों में, चौथा 8 राज्यों में। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आंसर सी, 7 राज्यों में। खेल मंत्रालय ने 14.3 करोड़ रुपए का कुल बजट 7 राज्यों में 143 इंडिया खेलो केंद्र को समर्पित किया है। इन केंद्रों में एक एक विशेष खेल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इन राज्यों में जो शामिल है वो है महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनातोले कोलिनेट माकोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस है, पहला ईरान, दूसरा श्रीलंका, तीसरा कांगो, चौथा अफगानिस्तान। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कांगो। कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस ससो एंग्यूसो ने अनातोले कोलिनेट माकोसो को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से पहले ये मध्य अफ्रीकी देश के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। वे 2011 से 2016 तक युवा तथा नागरिक शिक्षा मंत्री रहे। अगला क्वेश्चन है, द वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने इस साल दक्षिण पूर्व एशिया में कितने चैनलों को बंद करने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला 30 चैनल, दूसरा 50 चैनल, तीसरा 100 चैनल और चौथा 125 चैनल। तो जो हमारे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 100 चैनल। द वॉल्ट डिज्नी इस साल दक्षिण पूर्व एशिया में 100 टीवी चैनलों को बंद करेगा, जिनमें स्टार स्पोर्ट्स और फॉक्स स्पोर्ट्स जैसे चैनल भी शामिल है। डिज्नी ने सन 2020 में 30 चैनल बंद किए थे। डिज्नी ने स्पोर्ट्स चैनल बंद करने के फैसले के बाद D2C की ओर बढ़ने के संकेत दिए हैं। इस साल सितंबर तक स्टार स्पोर्ट्स 1 तथा स्टार स्पोर्ट्स 2 के साथ साथ फॉक्स स्पोर्ट्स समेत 18 चैनल बंद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्चायोगों दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? हमारे ऑप्शंस हैं, 6 देशों में, दूसरा 9 देशों में, तीसरा 12 देशों में, चौथा 15 देशों में। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 9 देशों में। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि सरकार 9 देशों में अपने उच्चायोगों दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। इन देशों में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, सऊदी अरब शामिल हैं। वन स्टॉप सेंटर का मकसद महिला विरोधी हिंसा से निपटना है और इनके अधिकारियों के अनुसार भारत में 300 और वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सत्र 2020-21 में भारत के निवेशक देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? हमारे ऑप्शंस है, पहला सिंगापुर, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका, चौथा थाईलैंड। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिंगापुर।
सत्र 2020-21 के दौरान भारत के प्रत्यक्ष विदेश निवेश FDI प्रवाह पर जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार सिंगापुर 29% के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद अमेरिका 23% के साथ, मॉरिशस 9% के साथ है। इस क्षेत्र के संबंध में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को कुल FDI इक्विटी प्रवाह में लगभग 44% निवेश प्राप्त हुआ है। इसके बाद निर्माण गतिविधियों में 13% तथा सेवा क्षेत्रों में 8% का स्थान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के पशु संरक्षण संधि CMS ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अभद्र टिप्पणी के चलते अपने राजदूत यानी कि एम्बेसडर पद से हटा दिया है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला सलमान खान, दूसरा संजय दत्त, तीसरा अक्षय कुमार, चौथा रणदीप हुड्डा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा को संयुक्त राष्ट्र की जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण संबंधी संधि CMS के राजदूत के पद से हटा दिया गया है। रणदीप हुड्डा को फरवरी 2020 में 3 साल के लिए राजदूत नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना महामारी को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक के लिए रोक लगा दी है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला 20 जून तक, दूसरा 30 जून तक, तीसरा 10 जुलाई तक, चौथा 31 जुलाई तक। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 30 जून तक। देश में कोरोना महामारी संकट के चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 30 जून तक के लिए रोक लगा दी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अपने आधिकारिक बयान में यह भी कहा है कि सक्षम प्राधिकरण हर मामले पर गौर करते हुए चयनित मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला HDFC बैंक, दूसरा ICICI बैंक, तीसरा यस बैंक, चौथा एक्सिस बैंक। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, HDFC बैंक। RBI ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए HDFC बैंक लिमिटेड पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 2, 6 और धारा 8 के प्रावधानों के चलते लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने राज्यों के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला 4 राज्य, दूसरा 5 राज्य, तीसरा 6 राज्य, चौथा 7 राज्य। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 5 राज्य। इन 5 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब शामिल है। केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए और गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों जैसे गैर मुस्लिम से शुक्रवार को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है। हालांकि सरकार ने 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून, जिसे CAA भी कहते हैं, उसके तहत अभी कोई भी तैयारी नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन का शीर्ष पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला प्रोफेसर CNR राव, दूसरा रघुराम राजन, तीसरा अमर्त्य सेन, चौथा उर्जित पटेल। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन। भारतीय अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को 26 मई 2021 को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन ने कहा है कि भूखमरी पर उनके अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत, लोक कल्याण से जुड़ी अर्थनीतियों ने अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य है जिसके राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र,
तीसरा कर्नाटक, चौथा हरियाणा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने राज्य सरकार के संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस अधिनियम का उद्देश्य किसी भी रैली या आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा लोगों की दुकानों, विक्रेता गाड़ियों, घरों, सरकारी कार्यालयों, वाहनों, बसों और अन्य सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला आईआईटी गुवाहाटी, दूसरा आईआईटी दिल्ली, तीसरा आईआईटी कानपुर, चौथा आईआईटी रुड़की। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। इस प्रकार का स्मार्ट विंडो मटेरियल इमारतों के लिए कुशल स्वचालित जलवायु नियंत्रण प्रणाली विकसित करने में काफ़ी मददगार होगा। हाल के वर्षों में इमारतों में बेहतर रोशनी और ऊष्मा प्रबंधन के लिए सतत आर्किटेक्चर डिजाइनों का ध्यान दिया गया है और इस प्रकार की स्मार्ट विंडो प्रणाली इस दिशा में पहला कदम हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला गृह मंत्रालय, दूसरा रक्षा मंत्रालय, तीसरा स्वास्थ्य मंत्रालय, चौथा विद्युत मंत्रालय। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विद्युत मंत्रालय। बायोमास या जैव भार उन सभी जीवधारी पदार्थों को कहते हैं जो या तो जीवित है या कुछ ही समय पूर्व मरे हैं। बायोमास मानव को ज्ञात सबसे पुराना ईंधन है। हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है। बायोमास पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में भी योगदान देगा। यह देश में ऊर्जा संबंधी बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के हमारे लक्ष्यों को मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद ने एशिया कप 2021 को स्थगित करते हुए दोबारा कब इसका आयोजन कराने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला सन 2022 में, दूसरा 2023 में, तीसरा 2024 में, चौथा 2025 में। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2023 में। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के कार्यकारी बोर्ड ने एशिया कप 2021 के स्थगित होने की पुष्टि की। एशियाई क्रिकेट परिषद ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न जोखिमों और प्रतिबंधों के कारण क्रिकेट बोर्ड ने इसे स्थगित कर दिया है। अब एशिया कप 2021 का आयोजन 2023 में किया जाएगा। ये थे करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप याद रखिए, तैयार रखिए। आई होप कि यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।